अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे ना मैंने आज अपना व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट किया है। जैसे आपको पता है आज रोज़ा नहीं था। कल सबने तैयारियाँ की थी कि आज होगा रोज़ा, लेकिन आज रोज़ा नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल पूरे पाकिस्तान में रोज़ा होगा। और अभी ना हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग उठे थे तकरीबन 10:30 बजे, तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो मैंने कहा नाश्ते से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज ना नान आए हुए थे घर में, तो नान गरम कर रहे हैं। नाश्ते में ना सब ने नान ही खाने थे, तो यहाँ पे पानी में बाउल में पानी डाला है, उसमें नान रखे हैं। इस तरह से गरम करके खाए ना तो बहुत मज़े के होते हैं। अगर आप लोग खाते हैं तो बताइएगा आप लोगों को कैसे लगते हैं। वैसे हमारे घर में जब भी नान आते हैं ना खाने में, तो हम लोग नाश्ते के लिए लाजमी रख लेते हैं कि नाश्ते में खाएंगे। नाश्ते में इस तरह अच्छे लगते हैं। और हमारे घर कभी कभी नान आते हैं। वैसे हमारे घर में गंदम का आटा ही चलता है, तो नाश्ते में भी वही पराठे होते हैं और सालन के साथ भी वही रोटी गंदम की होती है। तो नान कभी कभार आते हैं तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बस ये गरम हो गए थे। इस तरह से ऑयल कह रही हूँ, घी डाल लगा कर इनको गरम करते हैं और फिर चाय के साथ खाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा किस किस ने रमज़ान की तैयारी कर ली थी कल ही, और कौन कौन रहता था जिन्होंने आज की है। क्योंकि काफ़ी लोग रह गए थे ना, तो जिन्होंने तैयारी करनी थी तो उन्होंने आज की होगी। क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं जो इंसान कहता है मैं रमज़ान से पहले कर लूँ। रमज़ान में भी काम तो वैसे के वैसे ही करने पड़ते हैं, लेकिन सबकी कोशिश होती है कि हर काम रमज़ान से पहले कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कल बारिश हो रही थी, बादल आए हुए थे और आज इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो मैं भी बाहर आ गई हूँ सेन में ही, बरामदे में। मैंने कहा मैं बाहर बरामदे में लेटती हूँ, क्योंकि कमरे में 3-4 दिन हो गए लेट लेट के ना मैं इतनी तंग आ गई थी। मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने कहा मैंने बाहर जाना है, बाहर लेटूँगी। आज हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन मैंने कहा है कोई नहीं। तो यहाँ पे फिर जी इस कमरे की करनी थी क्लीनिंग। थोड़ा बहुत गंद था, लेकिन सफाई तो करनी ही होती है डेली। तो यहाँ पे चादरें वगैरह झाड़ ली थी, उसके बाद झाड़ू लगाना है अभी कमरे से। बाहर सेन का ये है कि सेन धोने कल नहीं धो सके थे, एक तो बारिश थी सुबह, और फिर कपड़े वगैरह धोने थे और भी बहुत सारे काम थे। तो फ़र्श धोना रह गया था। तो फिर आज रोज़ा नहीं था तो हमने कहा चलो धो लेते हैं। रमज़ान में भी फ़र्श तो धोना पड़ता ही है, लेकिन आज फिर मैंने कहा कि आज ही सफाई ना सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे कमरों से झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद जो सेन है ना उसको अच्छे से धो लेंगे। तो जब धो लेते हैं ना तो फिर 2-3 दिन आराम से गुजर जाते हैं, मिट्टी वगैरह नहीं होती। तो इसलिए हमारे घर के सामने ना खुले खेत हैं, तो जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और पूरा दिन बाहर मर्दों का आना जाना लगा रहता है ना, तो इस वजह से फिर पाँव के साथ भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। और हल्की सी भी हवा होती है तो इतना कोई गंद आता है ना बाहर से, जिसकी वजह से हमारा सैन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि वीक में 2 से 3 दफ़ा तो धो लें तो फिर 2 से 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं, साफ़ साफ़ लगता है। और ना धोएं तो फिर बहुत मिट्टी होती है। तो यहाँ पे मैं भी बाहर ही लेटी हुई हूँ। और गंदम भी हमने आज ही साफ़ करनी है, क्योंकि आटा तो भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन यह है कि रमज़ान में फिर साफ़ नहीं हो पाएगी। कोशिश यही है कि सारे काम इस तरह के जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाए और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। अच्छा, ये हमारे घर में जो हमने क्यारी बनाई थी इतनी प्यारी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें फूल जो लगाए ना कलरफुल से, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा दिल है कि बहुत सारे गमले वगैरह लेके आएंगे ना, प्लांट्स उनमें लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे ना गंदम साफ़ की थी, तो ये धूप में चारपाई डालकर उसके ऊपर डाल दिए सारी, ताकि इसको अच्छे से धूप लग जाए। उसके बाद मामू लेके जाएंगे मशीन पर आटा पिसवाने के लिए, क्योंकि फिर रमज़ान में तो अब पता नहीं मशीन किस टाइम खुली हो ना हो, तो भी वो ले जाएंगे फिर थोड़ी सी धूप इसको लग जाए उसके बाद। अच्छा, कल जैसे हमारे घर में मैंने आपको बताया था ना कल के व्लॉग में कि किसी ने खजूरें तकसीम की थी, वो हमारे घर आई थी। तो मेरी सासू माँ कह रही थी कि काश कि अल्लाह पाक हमें भी इतना दे कि हम भी पूरे गांव में सबको दे सकें, रमज़ान के लिए राशन दें, इस तरह की चीज़ें। तो खैर हमारे फ़िलहाल तो हालात ऐसे नहीं है, लेकिन दिल बहुत करता है, हर इंसान का ही करता है कि सबकी हेल्प करे। तो हमारे ना घर के सामने जो खेत है वहाँ पे मामू ने कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। खेत हमारे नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें दिया हुआ है कि आप लोग लगा लें। तो यहाँ पे ना मामू ने हरा धनिया भी लगाया हुआ है, तो वो मामू काफ़ी सारा लेकर आए थे। तो मामी मुझे यही कह रही थी कि मेरा देखो ना कल इतना दिल था कि मैं यही कह रही थी कि अल्लाह पाक हमें भी इतना दें कि हम भी कुछ ना कुछ तकसीम कर सकें। तो इतना ज़्यादा हरा धनिया आ गया। कहती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, रमज़ान में बहुत महंगा होता है।
तो मामी ने ना फिर इस तरह से छोटी छोटी सी पोटलियाँ बनाई और ये मामी कहती हैं कि चलो हम सबके घरों में ना तकसीम करते हैं। अभी मामू और भी लेकर आएंगे, तो कह रही थी कि ये ना सबके घरों में देते हैं। वैसे रमज़ान में इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है सालन में, और स्पेशल पकोड़े समोसों के साथ चटनी तो हर किसी के घर में लाजमी बनती है। तो मामी कह रही थी ये भिजवा देते हैं। तो अभी फिर वो मामू और भी लेकर आएंगे, तो इसको शॉपर में डालेंगे और सबके घरों में तकसीम करेंगे। कल अम्मी की मुझे कॉल आई थी, तो अम्मी मुझे बता रही थी कि हमने ना हरे धनिए की छोटी सी गड्डी ली है और वो हमें 70 रुपये की उन्होंने एक दी है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीज़ें, बहुत महंगी कर देते हैं रमज़ान में। हालांकि रमज़ान में मैं कहती हूँ हर चीज़ को ना सस्ता कर दें कि गरीब अमीर सब ले सकें। अम्मी को भी भिजवाना है, लेकिन अम्मी का घर काफ़ी दूर है, तो फिर कोई आए जाएगा तो फिर ही लेके जाएंगे। अभी इस तरह से भिजवाना थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रास्ता है ना, तो आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बर्तन जो थे गंदे वो सारे वॉश किए हैं इस किचन में, और इनको फिर दूसरे किचन में लेके गए, वहाँ पे सेट किया। और मेरी ही जो नंद है उसने उन्होंने चावल बनाए थे तो वो भेजे हैं भी, तो साथ ही उसने चटनी भी भेजी है। हमने उन्हें हरा धनिया भेजा तो उन्होंने फ़ौरन से चटनी बना ली और उन्होंने हमें भी भेज दी। साथ में सलाद वगैरह काटा है, और ये पुलाव बना हुआ था, तो बीफ का पुलाव था। और ये भी हम लोग खाना खाने लगे हैं, और खाना जैसे ही खा रहे थे ना, तो मुझे ये मिले पैसे, और ये मेरी अम्मी के लिए किसी ने मुझे भिजवाए हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शायद वो मेरी वीडियो भी देख रही हों जिन्होंने मुझे भिजवाए हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से ज़कात के पैसे थे, तो उन्होंने वो भेजे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी अम्मी के बारे में इतना सोचा, इतना ख्याल किया। मेरी सिस्टर है और मेरी अम्मी है, भाई नहीं है, अबू नहीं है। सिस्टर के छोटे छोटे से 4 बच्चे भी हैं, तो घर भी अपना नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे बंदों पे ज़कात भी लगती है, उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भिजवाए हैं। आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे आपकी अमानत मिल गई है, और इंशाल्लाह ये मेरी अम्मी की अमानत है, तो मैं उन तक भिजवा दूँगी। और यहाँ पे फिर हमने रात के खाने के लिए तैयारी करनी थी। बैगन मामू लेकर आए थे, तो ये रात के लिए फ्राई करने हैं। इतने ही फ्राई करेंगे जो कि रात के में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि सुबह सहरी के टाइम में ना हम लोगों ने चिकन बनाना है सहरी के लिए, तो वो फिर सहरी में तो सब चिकन ही खाएंगे, तो हम इतने ही करेंगे कि बस रात में ना ख़त्म हो जाए। तो अभी इसकी कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद इनको मसाला लगाना था, तो मैं थोड़ा सा उठी हूँ लेट कर मेरी को इतनी अजीब हालत हो गई ना। मैं कहती हूँ जितना इंसान लेटा रहे ना, तो उसे लगता है मैं पता नहीं कितना सदियों का बीमार हूँ। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा उठती हूँ। मैं कज़न से कह रही थी कि मैं मसाला लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक शॉपर में डाल दिए हैं थोड़े से, उनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, वो फिर हम बना लेंगे। और अभी के लिए ना थोड़े से ही करने थे फ्राई, तो इनमें एक आलू काट लेंगे, एक प्याज काट लेंगे, तो ये रात के खाने में हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक जो बड़ा सा बैगन था वो इसमें वैसे का वैसा ही पड़ा था, तो मैंने उसको कटिंग कर दिया। फिर मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं थोड़ा जाके बैठ गई, तो फिर कैसे आलू लेकर आई और साथ में ना एक प्याज, तो इनको भी इस तरह से काट लिया है। और हमारे घर में ज़्यादा इस तरह से फ्राई ही बनते हैं, सबको इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने ना इसके ऊपर नमक डाला और लाल मिर्च और सूखा धनिया, तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और 3 हरी मिर्चें थी, और इनके अंदर मैं नमक डालूंगी और इनको रख दूंगी। फिर ये रात में ही फ्राई करेंगे। जिस टाइम खाना बनाएंगे ना, एक चूल्हे पे रोटी बनेगी तो दूसरे चूल्हे पे बैगन फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे इनको मसाला लग गया, अब इनको मैं एक साइड पर रख दूँगी। और फिर चाय बनाई थी, और आज आखिरी दिन है चाय का। वैसे शाम में हम लोग पीते हैं इस टाइम पे, लेकिन कल से इंशाल्लाह तरावीह पढ़ेंगे, उसके बाद चाय पिया करेंगे। कल से नहीं, आज से ही, आज रात को इंशाल्लाह रमज़ान। फिर जैसे ही इफ्तारी करते हैं, तो फिर जो चाय लवर्स होते हैं ना, उनका दिल चाहता है कि अब चाय का एक कप मिल जाए कहीं से। तो फिर हम लोग भी ना, चाय लाजमी बनती है हमारे घर में भी, क्योंकि हमारे घर में सबको चाय पसंद है। तो यहाँ पे चाय बन रही है अभी, और हम लोग चाय पियेंगे। वैसे रमज़ानुल मुबारक का सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है ना, इतनी रौनक होती है ना एक महीने में, सहरी में, अफ्तारी में, मतलब पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है ना, बहुत मज़ा आता है रमज़ान में। और हर किसी को नमाज की फ़िक्र होती है, कुरान पाक पढ़ना वैसे भी हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा है ना कि जो नहीं पढ़ते ना वो भी पढ़ने लग जाते हैं।
तो इसीलिए उस महीने में बहुत बरकत भी होती है और बहुत रौनक भी होती है। और इशा के बाद आपको कोई बंदा नज़र नहीं आता ना, अगर हमारे गाँव में ना घर से बाहर निकले कोई भी नहीं होता, सब तरावीह पढ़ने चले जाते हैं। बाहर आपको हर बंदा मस्जिद में ही नज़र आएगा, बाहर कोई भी नहीं होता। तो बहुत रौनक होती है इस महीने में। अल्लाह पाक सबको मुझ समेत सबको अपने इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सब 5 वक्त की नमाज़ अदा कर सकें। और बस यही एक महीना है जिसमें ना अल्लाह से जितना मांग सकते हैं मांगें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितना हो सकता है अपने रब को राज़ी करें और अपने रब से मांगें। खाने तो हम वैसे भी खाते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, तो खानों पे ज़्यादा तवज्जो मत दें, ज़्यादा इबादत पे तवज्जो दें। तो यहाँ पे ना फिर ये थोड़ा बहुत गंद बना हुआ था। अभी ना हमारे घर में वो कोई आया था लेमन लेने के लिए, तो उन्होंने ना ऊपर से लेमन उतारे तो इतने ज़्यादा पत्ते ये गिर गए थे, इतना गंद बन गया था। सुबह ही धोया था और अभी फिर से ये बहुत बुरा लग रहा था। तो यहाँ से बस झाड़ू लगाना है, इस जगह की सफाई करनी है, बाकी घर तो साफ़ है, बस ये थोड़ा सा जो भी गंद बना है ना यही साफ़ करना है। और आप सब मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरी अम्मी के लिए दुआ किया करें। मेरी अम्मी बहुत बहुत परेशान रहती हैं, उनका अल्लाह पाक उनका भी कोई वसीला बनाए और अल्लाह पाक किसी इंसान को किसी का भी मोहताज ना करें। अल्लाह पाक सबको अपने ख़जानों में से दें और हर किसी को बस अपना मोहताज करें, किसी को किसी इंसान का मोहताज ना करें, क्योंकि ये मोहताजी जो होती है ना ये बहुत बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। अच्छा, और ना मैं इस रमज़ान इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँ और डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहली बात, मेरी तबीयत सेट नहीं है जिसकी वजह से ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हुआ है व्लॉग्स बनाना, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग बना सकूँ। और मेरा पहले भी यही इरादा था, मैंने बहुत कुछ सोचा था रमज़ान के लिए बनाना है, सब पहले ये वाले व्लॉग्स शेयर करूँगी, मेरे पास एक पूरी लिस्ट थी। लेकिन कहते हैं इंसान सोचता कुछ और होता कुछ है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि अभी भी मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, बेहतर महसूस करती हूँ काफ़ी पहले से। और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। और आप सब प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखा करें। तो हमारी तो तकरीबन सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं रमज़ानुल मुबारक की, और अभी सब लगे हुए हैं कि बस आज तरावीह भी पढ़नी है और कोशिश किया करें कि तरावीह भी ना मिस किया करें। तो आज हमारे घर में तो सारी माशाल्लाह से तैयारी कंप्लीट हो गई है। वैसे हमने ना कुछ भी ये जैसे व्लॉग मैं देखती रहती हूँ सबके, इतना कुछ उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ होता है बना के। हालांकि इस तरह भी होता है कि वो जो मसाला बनाते हैं ना खाने का, वो भी बना के स्टोर किया हुआ है। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं सेट नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं बना सकी। मैंने सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा हम लोग नहीं करते, थोड़ा बहुत ही करते हैं, जो चीज़ में ज़रूरत होती है ना खाने में, जो सब खाते हैं बस वो ही होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हम लोग नहीं करते। लेकिन इतना भी मैं नहीं इस दफ़ा कर सकी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई ना कोई बेहतरी ही होगी। तो यहाँ से ना मैंने सारी क्लीनिंग हमने कर ली है और अभी ये जो थोड़े से पत्ते हैं और मिट्टी है इसको शॉपर लेके आए हैं, इस शॉपर में डाल देंगे और फिर सीढ़ियों पर रख देंगे और फिर इंशाल्लाह कल कूड़े वाले आएंगे तो वो ले जाएंगे। क्योंकि जब घर पूरा साफ़ होना और थोड़ी सी भी अगर जगह गंदी है ना तो आपको मतलब उलझन होती रहती है, उसको देख के कुछ होता रहता है कि ये किस टाइम पे साफ़ होगा। तो अभी बस ये वाला ही काम था, ये अभी कंप्लीट हो गया है। चाय भी बन गई, चाय भी हमने पी ली। चाय के अभी थोड़े से बर्तन हैं वो धोने हैं और सहरी के लिए जो खाना बनाना है ना तो वो रात में बना लेंगे, क्योंकि अभी फिर रात का खाना भी बनना है। तो साथ ही ना सहरी के लिए भी तैयारी कर लेंगे, सहरी का सालन भी हम लोग बना लेंगे। सहरी में सालन होगा, दही होगा और इसके अलावा चूरी बनाएंगे साथ में, वो जो देसी घी की चूरी होती है ना, रोटी से पराठे से बनती है, तो वो बनाएंगे। हमारे घर में रमज़ान में बस सहरी में यही होता है, ज़्यादा इतना हमारे घर में खाता कोई नहीं है। सालन भी एक ही बनता है जो कि हम सब मिलकर खा लेते हैं। और इंशाल्लाह कल से सहरी और इफ्तारी की रूटीन आपके साथ में अपनी शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, ताकि इस पाक बरकत महीने में ना मेरे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए।
और इंशाल्लाह जब 50 के होंगे हम बहुत अच्छी सी सेलिब्रेशन भी करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह सारा कुछ। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें ऊपर रज़ाई डाली थी ना सुबह, क्योंकि 2-3 दिन बाद मैं रज़ाई धूप में ना डालूँ ना तो फिर अजीब सा कुछ होता रहता है कि बहुत ही इसमें से ना वो एक होता है ना, जब बारिश होती है तो सब कुछ गीला गीला सा हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है ये भी होगी ये, तो इसको छत पर डाला था और अभी इसको रूम में लेकर जाना है, यहाँ रूम में रखूँगी। और इसके साथ यहाँ पे अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हैं, नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मिनी व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ। इसके अलावा मेरा टिकटॉक पर भी अकाउंट है लाइफ इन विलेज 5 के नाम से, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बस इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। यही थी आज की रूटीन मेरी। इंशाल्लाह कल सहर और इफ्तार की रूटीन में आपके साथ ज़िंदगी रही तो मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।